बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब। मैं हूं आमिर खलील। अहम तरीन खबरों के साथ आज पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का खिताब। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के खिताब में अहम तरीन इंकशाफात उठाए गए हैं और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का खिताब पीटीएम पर भारी पड़ गया है और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने अपने खिताब में अहम इंकशाफात किए हैं और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का कहना था कि अगर आप लोग समझते हैं कि इस तरह से लोगों के ऊपर तशद्दुद करके और लोगों की आवाज़ को दबाया जाएगा, लेकिन ये हरगज़ नहीं होगा। और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि मैं अपने वर्कर और अपने रहनुमाओं और अपने तमाम चाहने वालों को कहता हूं कि आप जिस जगह पर मौजूद हैं, चाहे अपने घर के अंदर रहें चाहे बाहर रहें, जहां भी हैं आप छुपे रहें। ये अंधेर नगरी है और अंधारी रात के बाद एक सुबह होती है जो इंसान को पता चलता है कि अब आधी रात हो चुकी है, इसके बाद सुबह होगी और जब सुबह होगी उसके बाद मामला ठीक हो जाएंगे। और ये जिस तरफ लेकर जा रहे हैं और उसने अपने खिताब के अंदर ये कहा है कि जिस तरह शेरी मज़ारी के साथ किया गया है और शेरी मज़ारी का पार्टी छोड़ने पर मुझे अफसोस हुआ है और मैं ये नहीं कहता कि उसके ऊपर दबाव था और उसके साथ जुल्म किया गया और उसके ऊपर तशद्दुद किया गया और उसके बेटी के वीडियो दिखाने का कहा गया और इस तरह का उसके ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया गया। और उसके बाद पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का ये कहना था कि अगर ये समझते हैं कि मेरे तमाम के तमाम लोग तोड़ लेंगे और उसके बाद पीटीआई चेयरमैन इमरान खान अकेला रह जाएगा। और मैं पूरी कौम को कहना चाहता हूं और पूरे पाकिस्तान को कहना चाहता हूं और उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि जिनके दिलों के अंदर अगर ये ख्याल आए कि इन तमाम लोगों को तोड़ने के बाद ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी, ये हरगिज़ नहीं है। पार्टी कभी ख़त्म नहीं होगी। ये मेरा ईमान है और कौम इस वक्त मेरे साथ खड़ी हुई है और मैं जिसको भी टिकट दूंगा विनर कैंडिडेट वही होगा। और जो छोड़ के जा रहे हैं मैं उनकी बात नहीं करता क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है और कई लोगों के कारोबार को बर्बाद किया जा रहा है और कई लोगों के घरों को गिराया जा रहा है और कई लोगों के कॉलोनियों को और ज़मीन बोस किया जा रहा है। और जिस तरह से जितना जुल्म और तशद्दुद इनसे होता है वो तमाम तर ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये एक पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आप मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे तो आपके लोगों के साथ हम इस तरह से करते रहेंगे। लेकिन ये हरगिज़ नहीं है कि और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे जाने से अगर मैं इससे पीछे हट जाऊँ, मैं इस तरह से उसने कहा है कि अपनी 2 कमेटियाँ बना देता हूँ और जो कि मैं कल कमेटियाँ बनाने जा रहा हूँ। अगर मेरे जाने से अगर पाकिस्तान की मुआशत और पाकिस्तान की तरक्की और कोई इस तरह का इक़्तिदामात मेरे ना होने से होता है तो कोई आकर मुझे ये बता दे और मुझे इन्फॉर्म कर दे। इस तरह से होगा तो मैं अपनी कौम की खातिर अपने मुल्क की खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। और मैं इस वक्त जो मेरी जदोजहद थी वो अपनी कौम की खातिर थी और मैंने जो कुछ भी किया है अपने पाकिस्तान की खातिर किया है। लेकिन ये जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत और ये ग़ुलामी मैं हरगिज़ कबूल नहीं करूँगा और ना ही इस तरह से जिस तरह ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से मैं किसी दबाव में नहीं आऊँगा और ना ही मैं पीछे हटूँगा। और जो मेरी पार्टी में इस वक्त प्रेशर के बावजूद खड़े हुए हैं मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और जो दबाव और प्रेशर की वजह से जा रहे हैं तो उनको अपने वर्करों को कहा है कि उनके बारे में आप कुछ ना कहें, आप उनको जाने दें। इस वक्त उनके ऊपर प्रेशर है और लोगों के घरों से उनकी बच्चियों और बहनों और भाइयों और वालदा और वालिद साहब को उठाया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि अगर आप गिरफ्तारी नहीं देते तो आपको उठा लिया जाएगा। जैसे मियां हमाद अज़हर के वालिद मियां साहब को कल पुलिस उनके घर रेड करने गई तो उसके वालिद की उम्र 82
वो है, और उसको कहा गया है कि अगर आप अपने बेटे से कहें कि आप गिरफ्तारी दे दें, अगर आपने गिरफ्तारी ना दी तो हम आपकी बेटी को उठा लेंगे। ये देखें, ये इतना जुल्म और बर्बरियत है कि आपका जिसके साथ जो मुल्ज़िम है या जो आपको मतलूब है, आप उसको गिरफ्तार करें। आप इस तरह से ना करें कि आप किसी के चादर चरदीवारी का तकद्दुस पामाल करें और किसी की बहन को उठा लें और किसी के बेटे को उठा लें या किसी की बेटी को उठा लें। इस तरह का जुल्म आप ना करें, और लोगों के सर के ऊपर पिस्टल या बंदूक रखकर आप पार्टियां नहीं छुड़ा सकते। इस तरह से पार्टी कभी नहीं खत्म होगी, और जो लोग इस तरह का अमल कराकर खुश हो रहे हैं, और जो पीडीएम के लोग कह रहे हैं कि जो हमारे साथ मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि हुआ है और हमारे लोगों ने इस तरह के जुल्म को बर्दाश्त किया है, उसकी हकीकत क्या है? लोगों को पता नहीं है इनके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, और ये वो लोग हैं इनके ऊपर जब जुल्म किया जाता था तो इन लोगों को गिरफ्तार करके जब कैमरे के सामने लेकर जाते थे तो वो जेल के अंदर लेकर जाते थे और थानों के अंदर लेकर जाते थे, और पिछले दरवाजे से निकाल कर उनको अपने घर के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता था। और 6-6 माह, जैसे साद रफीक जैसे आदमी कहते हैं कि मैंने 6 माह, ख्वाजा आसिफ कहता है मैंने साल कैद काटी है, वजीर दाखिला कहता है कि मैंने 1 साल सजा काटी है। इस तरह से नहीं है, और जिस तरह आप लोगों के साथ रवैया किया गया, इस टाइम वो रवैया पीटीआई के साथ नहीं किया जा रहा। आपको तो रिलीफ दिया जाता था और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को ये दिखाया जाता था, और जो डंडा था वो उठाकर जमीन पर मारते थे। आप चीखते थे, जो आप वो दिखाना चाहते थे कि देखें खान साहब इसके ऊपर जुल्म हो रहा है, ये चीख रहा है, लेकिन वो हरगिज नहीं होता था। आपको कैमरे के सामने जेल के अंदर लाया जाता था और पीछे दरवाजे से आपको अपने घरों के अंदर शिफ्ट किया जाता था। आप अपने घरों के अंदर कमरों के में नजरबंद होते थे। आपके साथ कोई जुल्म नहीं हुआ जिस तरह आज पीटीआई के साथ हो रहा है, आपके साथ इस तरह का कोई जुल्म नहीं हुआ। और ये जो पार्टियां कहती हैं, या पीपल पार्टी कहती है, या एमक्यूएम कहती है, या मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमने ये वक्त देखा है और हमने इस वक्त को ओ बर्दाश्त किया है, लेकिन ये नहीं है कि आपने बर्दाश्त किया है। कल जो आपके साथ हुआ था और आपके लोगों ने इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसें की थी, और मुस्लिम लीग नून के लोग एक दिन में 20-20 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि हम छोड़ रहे हैं पार्टी को, और इन्होंने इदारों के ऊपर हमला किया है और ताकतवर लोगों के खिलाफ बात की है। इस तरह के बयान देकर और माजरत करके पार्टी को छोड़ते थे। जिस तरह पीपल पार्टी के लोगों ने भी इस तरह पार्टियां छोड़ी थी। आज आप अगर पीटीआई के ऊपर तनकीद कर रहे हैं तो आप पहले अपना माजी देख लें, आपके साथ माजी के अंदर क्या हुआ था। और जो अब ये 3 पार्टियां हैं और इनके साथ जो कुछ हो रहा है, तीनों एक जैसे हो गए हैं। एक नहीं है, ये नहीं है कि आपके साथ कुछ नहीं हुआ था और इनके साथ हुआ है, और जो माजी में हुआ वो तो हो गया। अब मुस्तकबिल में भी आप दोनों पार्टियों के साथ इस तरह का रवैया किया जाएगा जो आज पीटीआई के साथ किया जा रहा है, और ये कौम को दिखाने के लिए किया जा रहा है, और आवाम को ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम इस तरह से पीटीआई को दबा देंगे और आप पीछे हट जाएं। और जब आज इमरान खान ने कौम से खिताब करने का ऐलान किया तो उसके बाद जमान पार्क के अंदर 5 किलोमीटर तक राना सनाउल्लाह ने टेलीकॉम को ये अहकामात जारी किए हैं कि आप जमान पार्क के एरिया के 5 किलोमीटर के अंदर इंटरनेट और तमाम सर्विस को बंद कर दें, क्योंकि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से इतना खौफ है कि वो कौम से भी खिताब ना कर सकें और अपनी कौम से बात भी ना कर सकें। आप पीटीआई से इतना खौफ ज़दा हैं, और जब बंदे तोड़ने में आप नाकाम हो गए हैं, उसके अंदर आपको जिल्लत और रुसवाई मिली है, उसके बाद अब ये हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि पार्टी को कला अदम करार दिया जाए। पार्टियां इस तरह से कला अदम करार नहीं होती। जैसे आज पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खिताब करते हुए कहा कि अगर किसी पार्टी को गैर कानूनी तरीके से कला अदम करार दिया जाता है तो इस कोर्ट से 1 मिनट के अंदर उस फैसले को कला अदम करार दिया जाएगा, और इस तरह से नहीं होता। और कोई पार्टियां अगर शर पसंद होती हैं, कोई
मुसलसल इस तरह की हरकतें करती रहती हैं तो वो ऐन के अंदर गुंजाइश मौजूद है कि ऐन के मुताबिक उनको कलादम करार दिया जा सकता है। और दूसरी तरफ आज जो असद उमर का केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, बेबसी की बात देखें, जस्टिस हसन औरंगजेब गुल साहब फरमा रहे हैं कि आप अदालत से रिहाई लेने की बजाय आप प्रेस क्लब के अंदर चले जाएं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें कि आपकी जान छूट जाएगी, और अगर हम आपको रिहाई भी दे दें फिर भी आपकी जान नहीं छूटेगी, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक अदालत के अंदर एक जस्टिस साहब ये बात कर रहे हैं कि आप इस तरह से बेबस आए कि हम आपको रिलीफ भी दें तो आपके कोई काम का रिलीफ नहीं है। और ये जो ट्वीट था वो भी उसका डिलीट कराया गया और कहा गया कि अगर आपने इस तरह की कोई भी जलसे जुलूस या पार्टी की कोई भी हरकत में शिरकत की तो आपके खिलाफ तौहीन अदालत की जाएगी और आपको सियासत से हाथ धोना पड़ेगा। ये एक ताकतवर का फैसला है और जो अदालतें हैं वो इस टाइम बेबस हैं। और दूसरी जानिब इमरान रियाज के बाजियाबी केस की कल 25 मई को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस अमीर भट्टी के अदालत के अंदर समाअत आए। जो बाजियाबी का केस था उस केस के अंदर आज अजहर सदीक एडवोकेट और मियां अली इशफाक ने आज एक दरख्वास्त दायर की है, जिस दरख्वास्त के अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ और निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को फरीक बनाया गया है। और इमरान रियाज के वकील जो मियां अली इशफाक हैं उन्होंने आज अहम इंकशाफात किए हैं। उन इंकशाफात के अंदर एक जो उनकी बात थी उसके अंदर दम है और उसकी बात ये है वो मान नहीं जाती है। और कहा जाता है कि उसने कहा कि इमरान रियाज के खिलाफ आईजी की तौहीन का इंक्वायरी चल रही थी, उस तौहीन की इंक्वायरी के अंदर इन्होंने इमरान रियाज को गिरफ्तार करके आईजी ने लाहौर के अंदर रखा हुआ है। ये अदालत के अंदर आगे झूठ बोलता है कि इमरान रियाज हमारे पास नहीं आए। और अब इमरान रियाज के हवाले से जो अफवाहें हैं वो दम तोड़ चुकी हैं और तमाम तर सबूत इमरान रियाज के वकील मियां अली इशफाक के पास मौजूद हैं। उसने कहा है कि कल मैं अदालत के अंदर तमाम सबूतों के साथ पेश होऊंगा और इस आईजी पंजाब को और निगरान वजीर आला को और वजीर आजम शहबाज शरीफ को और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को, इन तमाम को बेनकाब करूंगा और अदालत के अंदर साबित करूंगा कि इमरान रियाज से किन लोगों को डर था और इमरान रियाज की गिरफ्तारी के अंदर कौन लोग मुलविस थे और कौन लोग अहकामात जारी कर रहे थे। और इमरान रियाज की आवाज को दबाने के लिए इन्होंने कई बार इमरान रियाज को गिरफ्तार कराया और कई बार इमरान रियाज को कॉल फोन के जरिए धमकियां दी गई। और उन तमाम सबूतों के साथ कल मैं चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की अदालत में पेश होऊंगा। और तीसरी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 14 मई का इलेक्शन का फैसला था और पंजाब और केपीके के इलेक्शन करने नजरसानी की दरखास्त दायर की हुई थी, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने दबंग ऐलान किया और दबंग रिमार्क्स दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं चाहता तो ये नजरसानी की दरखास्त 2 मिनट में उड़ाकर रख देता, जो आपने गैर मकूला और जो नुकात अदालत के ऊपर उठाए हैं और उन नुकात पर मैं चाहता हूं कि बहस हो जाए। एक दिन पहले बहस हुई थी, आज दूसरा दिन है और आप बहस कर लें। और यह नहीं हो सकता कि आप कहें कि आप नजरसानी की दरखास्त को कबूल कर लें और नजरसानी की दरखास्त हम कबूल कर लेते हैं तो पिछले 20 साल के जो केस हैं वो तमाम के तमाम केस हमारे सामने आ जाएंगे और तमाम केस को हमें सुनना पड़ेगा। जो जस्टिस मुनीब अख्तर थे उन्होंने ये सख्त रिमार्क्स दिए हैं और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का ये कहना था कि अटॉर्नी जनरल साहब आप घबराएं ना, जो माजी के जो हालात हैं वो हम हुकूमत के ऊपर या हुकूमत के खिलाफ नहीं करना चाहते और आप भी अपने साथियों से
जाकर कह दें आप हमारी अदालत के बाहर आकर हमारे ऊपर सख्त इल्ज़ामात लगाते हैं और असेंबली के अंदर खड़े होकर सख्त इल्ज़ाम लगाते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हम अल्लाह की रज़ा की खातिर बैठे हुए हैं, हमने बढ़िया कुर्बानियाँ दी हैं और कुर्बानी देने के बाद हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहीं हम हुकूमत के कहने पर नहीं बैठे हुए और ना ही हम हुकूमत के इस तरह के इक़दामात के लिए बैठे हैं। हम अल्लाह की रज़ा की खातिर बैठे हुए हैं और हम अल्लाह को ही जवाब दे हैं और हम किसी को जवाब दे नहीं हैं। हम आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं और उस दौरान चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है कि एक हमारे मुअज़्ज़ज़ जज हैं जो जस्टिस काज़ी ईसा फैज़ की तरफ इशारा कर रहे थे कि उसने अपना एक अलग बेंच लगाया हुआ है। लेकिन ये कहते हुए और उन्होंने कहा है कि हमने इस नुक्ते को और इसकी बहस को देखना है और उसके बाद हम फैसला करेंगे और समाअत को कल 12 सवा 12 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है और जो भी अपडेट होगी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।